गया, बात नहीं मानता। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बुरा मत मानना, यदि बेटा संस्कारवान नहीं है उसमें मां की गलती है, और यदि बेटा धनवान नहीं है तो उसमें पिता की गलती है। क्योंकि संस्कार देना मां का कर्तव्य है और धन कैसे कमाना है ये सिखाना पिता का कर्तव्य है। इसीलिए कोई ये कहे कि बेटा सुनता नहीं तो मुझे हंसी आती है, क्यों भैया ये बताओ, जब वो गर्भ में था तब तुमने किसी की सुनी? तुमने सुनी किसी की? श्रीमान जी तो बेचारे वैसे ही डाउन रहते थे, अब जब गर्भवती हो गई तो और साष्टांग हो गए। तो तू कहे सोई हो, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हा? एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज मैं मंदिर मंदिर जाता ही नहीं, मेरे घर में बड़ी शांति रहती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं पूजा पाठ भी नहीं करता फिर भी शांति रहती है। मैंने कहा ऐसा मंत्र तो हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी देवता की उपासना करते हो? तो कहने लगा, बोले महाराज एक ही मंत्र है। बोले क्या? बोले सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली हैं और चारों धाम घरवाली है। बोले मैंने तो चारों धाम घरवाली को मान लिया है, और जिस दिन से उसको चारों धाम माना उस दिन से बड़ी शांति है घर में। बोलो राधे राधे। तो भैया यदि बच्चे आपकी नहीं सुनते तो उसमें आपका दोष नहीं है। आपने जब वो गर्भ में था तब किसी की नहीं सुनी, इसलिए वो आज आपकी नहीं सुनता। क्योंकि जैसा वो सीखता है वैसा ही वो करता है। अब उसने तो गर्भ में यही सीखा, माता जी हमारी नहीं सुन रही तो मैं क्यों सुनूं माता जी की, है? जब वो गर्भ में था तो आपकी सास मना करती थी बेटा बाजार का मत खाओ, आपने नहीं माना। पति से कह दिया सुनो चाट खाने का मन कर रहा है, मम्मी को बताना, चल जाए दुबका खिलाना। हाँ मूवी देखने जाना, पागल हो गई मम्मी मारेंगे, कह देना भागवत में जा रहे हैं। अब तुमने भी तो झूठ बोला, तुमने नहीं सुनी तो वो तुम्हारी कैसे सुनेगा महाराज? क्योंकि 7वें महीने में जब गर्भ होता है तो जैसा माँ देखती है, जैसा सोचती है, जैसा करती है, वो सब वो बालक सीखता है। तो मैं आपसे एक बात और कहूँ, यदि आप बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती हो, कुछ मत करो, केवल 2 महीने मेहनत कर लो, 7वें और से लेकर 9वें महीने तक। ये 2 महीने आप यदि नियम से रह लिए, संस्कारवान तरीके से, संयम से रह लिए, तो जिंदगी भर आपको बेटे को डांटना नहीं पड़ेगा। आपकी आंख की इशारे से बेटा आपके काम करना शुरू कर देगा। अब तुम नहीं मानोगे तो वो कैसे माने महाराज?